सक्सेसफुल हुए हैं और जिनमें से कुछ हैं अक्षय कुमार, अनिल कपूर और करीना कपूर, आमिर खान, ये सब अर्ली राइजर्स ही हैं। और मैं आपको एक स्पेशल पर्सनालिटी के बारे में जरूर बताना चाहती हूँ, अनिल कपूर के बारे में। वो 66 साल के हैं और उनकी एनर्जी देखिए। उनका उनके उनको एवर यंग बोला जाता है। उनकी एनर्जी लेवल्स इतने ज्यादा अच्छे हैं, हाई हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं और उसका पूरा पूरा श्रेय वो सुबह जल्दी उठने की आदत को बताते हैं। एक और छोटी सी क्लिप मैं आपके सामने चलाना चाहती हूँ। जब से मैं पैदा हुआ तब से आज तक कैसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। माई रूटीन स्टार्ट्स एट मॉर्निंग 4 o'clock। यही एक मौका मिलता है 1 घंटे का, 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ। एंड दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन आई थिंक कि अब मैं क्या करूंगा। अ पर्सन नीड्स एवरी डे 1 घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए, जो वो सिर्फ सोच सके। आप सो अक्षय कुमार जी कहते हैं कि वो उनका रूटीन, वो जब से पैदा हुए हैं उन्होंने एक दिन भी उगता सूरज ना देखा हो, ऐसा कोई दिन नहीं है। यानी वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितनी जल्दी उठते हैं। और 1 घंटा अपने आप के लिए होना कितना जरूरी है। वो 1 घंटा आप अपनी हेल्थ को दे सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई ये बोलता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है अपनी हेल्थ पे काम करने का, मेरे पास तो टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो वो 1 घंटा आपको मिल सकता है अगर आप सुबह 5 बजे उठ जाएं। जैसे मैंने ये एक वीडियो देखी थी अक्षय कुमार की, ये भी मैं आपके सामने प्ले करना चाहूंगी, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को 1 घंटा ना दे सके, उसे मर जाना चाहिए। किल योरसेल्फ। देखिए, ये बात सुनने में बड़ी कड़वी लग रही है कि अगर आप 1 घंटा अपने आप को नहीं दे सकते, अपने लिए नहीं निकाल सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उसे मर जाना चाहिए। तो ये बात, लेकिन इस बात की गहराई में जाइए कि हमारे पास 24 घंटे हैं, 1 घंटा तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। और जैसे अभी हमने जो दिल्ली में गामा हीरो इवेंट किया, जहां पर मलाइका अरोड़ा एज चीफ गेस्ट बन के आई, जो इंडिया की नंबर 1 फिटनेस आइकॉन है, जो हमें प्रेरित करती हैं कि हम हेल्दी रहें, फिट रहें। और हम अगर हेल्दी और फिट रहेंगे तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन पहले प्राथमिकता हमें अपनी सेहत को देनी है, अपनी फिटनेस को देनी है, अपनी हेल्थ को देनी है। तो मलाइका अरोड़ा जी ने वहां पर कुछ टिप्स दी और उन्होंने कहा कि योगा बिना कुछ नहीं होगा। जब से मैंने उस इवेंट से जब से मैं आई हूं, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने योगा ना किया हो। तो एवरी डे योगा मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है, एवरी डे मैं योगा करती हूँ। और इसके लिए मैं मलाइका अरोड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया, इसके लिए मोटिवेट किया। तो सर, आई थिंक कहीं से आवाज आ रही है, एक बार म्यूट कर दीजिए। तो सुबह जल्दी उठने की हैबिट एक बहुत बेहतरीन हैबिट है, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे जो हेल्दी होगा, क्योंकि हम खुद के लिए टाइम निकालेंगे। हम अच्छे से सोएंगे भी, क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठेंगे रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा, और अच्छे से हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छी होगी, हम बेटर टाइम को प्लान कर पाएंगे, सनलाइट भी ले पाएंगे और खुद के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे, नए नए आइडियाज ले पाएंगे, अपनी पूरे के पूरे जो बिजनेस है उस पर बेटर तरीके से काम कर पाएंगे अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे। और उसके लिए हमें रात को जल्दी सोना भी है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रात को 9 बजे से 12 बजे तक हमारे शरीर के जो सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जो बीमारियों का कारण होते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतों में जाते हैं। यानी कि कितना जरूरी है रात को जल्दी सोना। लेकिन आज के टाइम में, चाहे गांव में तो लोग फिर भी जल्दी सो जाते हैं, लेकिन शहरों में लोग इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं लेट सोने के, जिसकी वजह से बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। हमारे सामने आज कितने डिजीजेस बढ़ रहे हैं यंग जनरेशन में, जिसका ज्यादा बड़ा कारण ये है कि वो रात को लेट सोते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स उनके शरीर से निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। हर किसी के लिए 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, और वो नींद सही टाइम पे शुरू हो जाए, यानी रात को जल्दी सोना, 9:30 तक सोना बहुत जरूरी है, और सुबह 5 बजे उठना जरूरी है, उगते हुए सूरज को देखना जरूरी है। और ये ऐसी चाबी है जो आपका हर गोल पूरा कर देगी। अब देखिए, 5 बजे उठना बहुत आसान नहीं होने वाला,
क्योंकि मैंने ये किया है, मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने भी जब 5 बजे उठना शुरू किया था, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा चैलेंजिंग होता था। तो उसकी जो टिप्स मैंने यूज किए, जिसकी वजह से मैं 5 बजे उठ पाती हूँ, वो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। हम अपने माइंड को ट्रेनिंग दें, अपने आसपास बोलें कि मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी उठना है, सुबह 5 बजे उठना है। हम 6:30 तक खाना खा लें रात को, ताकि हमें भूख, अगर जो भी भूख लगे तो हम, जो खाना है हमारा डाइजेस्ट हो जाए, हमें लेट नाइट भूख ना लगे, हम पहले ही सो जाएं, क्योंकि हमें पता है कि 6:30 के बाद खाना नहीं मिलने वाला। तो हम अपना जल्दी से जल्दी डिनर कर लें, 6:30 तक डिनर कर लें। और रात को कोई मीठा ना खाएं, कैफीन ना लें, यानी कॉफी या चाय ना लें और मीठा भी ना लें, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज लेंगे तो उससे शुगर रश होगा, जिसकी वजह से हमें लेट नींद आएगी। और जल्दी सोना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सुबह 5 बजे उठना है। अक्षय कुमार ने एक और वीडियो में बोला कि डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6:30। वो भी शाम के 6:30 तक अपना डिनर या रात का भोजन कर लेते हैं। अपने मोबाइल को सोने से 2 घंटे पहले बंद करना बहुत जरूरी है। आप ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, गर्म पानी पीजिए। जब आप गर्म पानी पीकर सोएंगे, आपको सुबह मन करेगा कि आपको 5 बजे, जब जैसे ही आपका अलार्म बजेगा, आपके लिए जरूरी हो जाएगा वॉशरूम जाना। तो इसलिए आप ऑटोमेटिक उठ जाएंगे अगर आप पानी पी के सोएंगे। अपने अलार्म क्लॉक को बेड से काफी दूर रखिए, पास रखकर मत सोइए। और उसे स्नूज कर मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, अगर अलार्म क्लॉक हमारे पास ही पड़ा होता है, हम बार बार उसे स्नूज कर देते हैं। तो स्नूज मत कीजिए, अलार्म क्लॉक दूर रखिए। आई थिंक एक बार डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए पार्टिसिपेंट्स को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने जा रही हूं कि सुबह 5 बजे आप कैसे उठ सकते हैं। आपका कोई वेकअप बडी होना चाहिए, यानी कोई ऐसा दोस्त आपका होना चाहिए जो सुबह 5 बजे आपको फोन करे और आपको बोले, मुझे गर्म पानी जो तुम पीने वाले हो या चाय जो तुम पीने वाले हो, आप उसकी फोटो खींचकर मुझे भेजिए। जब तक फोटो नहीं आती, वो आपका दोस्त, आपका साथी आपको बार बार फोन करता रहे कि भाई मुझे फोटो भेजो, फोटो भेजो। और मैंने ऐसा किया है, मैं इसीलिए ये टिप मेरे लिए सबसे ज्यादा काम की है। जब मुझे फोटो भेजनी होती थी, मुझे बार बार फोन आते थे, और हम पेनल्टी भी रखते थे कि अगर अगर तूने मुझे नहीं फोटो भेजी तो तुझे मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह की कोई पेनल्टी आप सोच सकते हैं कि ये तो व्यक्ति उठकर फोटो भेजेगा ही भेजेगा। जैसे ही व्यक्ति उठ गया, उसने पानी पी लिया या चाय पी लिया, तो वो उठा रहता है। और उठकर 15 मिनट के अंदर अंदर अपने वेकअप बडी को फोटो भेजिए, जिससे गारंटी है कि आप उठ जाएंगे। और ये लगातार 40 दिन के लिए कीजिए। बाद में आप संडे को ऑफ ले सकते हैं। जैसे मैंने लगातार 40 दिन ये हैबिट अपने अंदर डाली, उसके बाद मैं संडे चाहे कई एक हफ्ते में एक दिन लेट उठ जाती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले 40 दिन कोई छुट्टी ना कीजिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ये हैबिट आ जाए, आपका अलार्म क्लॉक खुद ब खुद सेट हो जाए। आप अगर 8 बजे उठते हैं तो 7 बजे का अलार्म लगाइए, 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे का अलार्म लगाइए, 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे का अलार्म लगाइए। लेकिन 5 बजे हमारा टारगेट होना चाहिए कि इस साल हम हर हालत में 5 AM क्लब में शामिल होंगे। हम हर हालत में सुबह 5 बजे उठेंगे। ग्रेजुअली जब ये हमारी आदत में आ जाएगा, तो कुछ हमें कोई टिप की जरूरत नहीं है, हम अपने आप 5 बजे उठेंगे। और मैंने तो अपने चैनल पर इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस 5 बजे की हैबिट के लिए जागरूक हों। अब क्या होता है कि जब हम 5 बजे उठते हैं, थोड़ी सी सुस्ती आती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बातें बता रही हूँ, तो थोड़ी सुस्ती आती है। चांसेस होते हैं कि हम दोबारा सो जाएं। तो उस टाइम जब आप बाहर चले गए, आप एक गाना लगाएं, उस गाने को गाएं और उस गाने पे थोड़ा सा डांस करें, ताकि आपकी बॉडी मोशन में आ जाए, आपके अंदर उत्साह आ जाए, आपके अंदर एनर्जी जैसा फील हो, आप बहुत खुश फील करें।
तो एक गाना है जो मैं रोज सुनती हूँ, सुबह 5 बजे उठकर उसको गाती हूँ, उस पर डांस करती हूँ, और वो गाना मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा है। आप भी उस गाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। Gamma original, every Indian gamma original, every Indian gamma original, every Indian gamma original, every Indian gamma original, every हाँ, gamma. जब मैं ये गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन सॉन्ग सुनती हूँ, एक तो मुझे मेरा मिशन साफ साफ दिखने लग जाता है, क्योंकि मेरा मिशन है कि एवरी इंडियन तक हमें गामा ओरिजिनल को पहुंचाना है। तो एवरी इंडियन तक गामा ओरिजिनल की जानकारी पहुंचाने का जो मिशन है, वो मेरा ड्राइविंग फैक्टर है सुबह उठने के लिए। और फिर जब मैं उस गाने को गाती हूँ और जब उस पर थोड़ा सा नाचती हूँ, तो मैं पूरी तरह एकदम रिफ्रेश्ड हो जाती हूँ, एनर्जेटिक हो जाती हूँ, दिन के लिए शुरू हो जाती हूँ। और मैं बहुत सारे अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करती हूँ, बहुत सारे अपने गोल्स पर काम करती हूँ उस सुबह के दौरान। मैं अपनी हेल्थ पर भी काम करती हूँ, नए आइडियाज पर भी काम करती हूँ। और आप हैरान रह जाएंगे, आज की डेट में आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर्स से मैं गामा ओरिजिनल के बारे में उनकी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में बहुत आराम से बात कर लेती हूँ। डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं कि आपने मेडिकल की डिग्री नहीं की, आप डाइटिशियन हो, वो भी आपने बाद में किया, आपने तो एमबीए किया हुआ है, फिर भी आप इतना मेडिकल टर्म्स कैसे जानती हैं? आप कैसे क्लिनिकल ट्रायल, साइंटिफिक स्टडीज, प्लेसिबो इफेक्ट, ये सारी चीजें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें आप कैसे जानती हैं? तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं सिर्फ हर रोज सिर्फ 15 मिनट, जो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, उसमें मेरे मॉर्निंग रिचुअल में 15 मिनट मैं गामा ओरिजिनल की स्टडी पे रखती हूँ। सिर्फ 15 मिनट जब मैं हर रोज गामा ओरिजिनल पे पढ़ती हूँ, उसी से ही मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है, एड ऑन होती रही है। तो वो श्रेय पूरा पूरा उन 15 मिनट को जाता है जो मैं गामा ओरिजिनल पर स्टडी करती हूँ, जो मटेरियल मैं आपके सामने लाती हूँ, नई नई स्टडीज में नई नई जानकारियां आपके सामने लाती हूँ, वो पूरा का पूरा श्रेय उन 15 मिनट को लगता है। यानी कि मैं सिर्फ 15 मिनट ही तैयारी करके आती हूँ आप सबके सामने। तो वो 15 मिनट हर रोज होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको भी करना है अपने गोल से रिलेटेड, ऐसा ही कुछ आपको भी करना है। जैसे अभी आपने एक गोल बताया कि हमने बहुत सारे नए लोगों को ज्वाइन करवाना है आरसीएम में, तो शायद वो एक हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को मैंने हर रोज ज्वाइन करवाना है, वो आपका गोल हो सकता है। तो इस तरह के गोल्स पर आपको काम करने का मौका मिलता है जब आपका टाइम अच्छे से मैनेज होता है। और वो टाइम आपका तब मैनेज होगा जब आप सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। गामा ओरिजिनल, जिनको नहीं मालूम, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा मैजिकल सफेद रंग का नेचुरल पाउडर है, जिसे भूरे चावल की भूरी परत से पाउडर फॉर्म में इंडिया में पहली बार निकाला जा चुका है, एक ऐसी कंपनी द्वारा जो भारत सरकार से 4 बार नेशनल अवार्ड पा चुकी है। ये गामा ओरिजिनल, ये जो सफेद रंग का पाउडर है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली भी इस पाउडर को, इसके सप्लीमेंट्स को, इसके कैप्सूल्स को, इसकी दवाइयों को 70 से भी ज्यादा देश बड़े बड़े क्लेम्स के साथ बड़े महंगे दामों पर बेच रहे हैं। आप सब लोग ऑनलाइन गूगल पर चेक कर सकते हैं, गामा ओरिजिनल के कई इंटरनेशनल ब्रांड्स कोलेस्ट्रॉल, मेनोपॉज, अच्छी नींद, या फिर बहुत सारी जो गैस्ट्रिक समस्याएं हैं उनको ठीक करने के दावों के साथ बहुत महंगे बेचे जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नेचुरल प्रोडक्ट पर इतनी सारी साइंटिफिक स्टडीज, इतना सारा रिसर्च, इतना सारा प्रूफ अवेलेबल हो। वो नेचुरल प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम इंडिया में, फर्स्ट टाइम अवेलेबल है एपी ऑर्गेनिक्स के एफर्ट से, और इस कीमत पर अवेलेबल है कि मैं बोल सकती हूं कि गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन ले सकता है, क्योंकि वो इतनी अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है। और भारत सरकार ने भी इस पर हमारा कितना जबरदस्त साथ दिया है। भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल कहा है, यानी कि एक ऐसा भोजन कहा है जो एवरी इंडियन ले सकता है एक बेहतर हेल्थ पाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। मेडिकल बेनिफिट्स हैं एक ऐसे भोजन के, सर से लेकर पांव तक ये हमारे शरीर को फायदे ही फायदे पहुंचाता है, फायदे ही फायदे।
चाहे इसके कोलेस्ट्रॉल को कम करने की प्रॉपर्टीज हो, शुगर को मैनेज करने की प्रॉपर्टीज, बीपी को मैनेज करने की प्रॉपर्टीज, चाहे इसके स्किन को बेहतर करने की प्रॉपर्टीज हो, मोटापा कम करने की प्रॉपर्टीज, इन्फ्लेमेशन कम करने की प्रॉपर्टीज, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज, इतने सारे फायदे हैं इस चमत्कारिक प्रोडक्ट के जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, आज का टाइम जो है वो इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट का युग है। कोई भी किसी को कुछ भी बोल के नहीं जा सकता। आप सब नेट पर चेक कर सकते हैं कि क्या वाक़ई गामा ओरिजिनॉल में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता है? क्या वाक़ई में गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज़ रिवर्सल कर सकता है? क्या वाक़ई में गामा ओरिजिनॉल अल्ज़ाइमर जैसी बीमारी भी ठीक कर सकता है? क्या वाक़ई में गामा ओरिजिनॉल में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स में ये राहत देता है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है, थायरॉइड जैसी लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहा है। क्या वाक़ई में गामा ओरिजिनॉल में ये प्रॉपर्टीज़ हैं? वो सारी स्टडीज़, वो सारा क्लिनिकल डेटा आपको मिल जाएगा ऑनलाइन गूगल पर। तो थोड़ा गूगल कीजिए गामा ओरिजिनॉल पर, इसके फ़ायदे जानिए। आप देखेंगे मैं बड़ी हैरान हुई एक दिन जब मेरे सामने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी का एक ब्रांड आया क्विलेनाइट, जहाँ पर इंग्रीडिएंट्स में लिखा हुआ है गामा ओरिजिनॉल जो इसका की इंग्रीडिएंट है। और 7,000 की ये डिब्बी आती है क्योंकि मैंने ये मँगवाई भी थी, मैंने देखने के लिए मँगवाई थी। तो 7,000 की ये डिब्बी आती है और ये दावा करते हैं कि अगर आपको कोई फ़ायदा ना पहुँचा, आप 100 दिन में अपने पैसे वापस ले लेना। इस तरह की क्लेम के साथ बिक रहा है गामा ओरिजिनॉल और इसीलिए इंडिया में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि एम्स के, फोर्टिस के, मैक्स के, मेदांता के डॉक्टर्स किसी कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को उस प्रोडक्ट के फायदे समझा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो वाकई में लोगों को रोग मुक्त कर सकता है, एक बेहतर जीवन दे सकता है, उनको हेल्दी बना सकता है।